अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मोतमनुन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अम्मा क़ौमन फ़लियत्तक़िल्लाह वलियालम अन्नहु ज़ामिनुन मसऊलुन लिमा ज़मिना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी सआदत और ख़ुशकिस्मती है कि मुझे कुल हिंद तंज़ीम अइम्मा मसाजिद की इस अहम मजलिस में, जिसमें हमारे इलाक़े के अइम्मा अपने इलाक़ों में तालीमी, दीनी और रूहानी काम करने वाले ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ रखते हैं, मुझे यहाँ कुछ लब कुशाई का और कहने का मौका मिला है। मैं सोच रहा था कि इसकी कुछ तैयारी करूँ। एक किताब भी मेरे पास है, तोहफ़तुल अइम्मा, और मैंने निकलवाई थी, पहले रखी हुई थी, मगर 8-10 दिन से इतनी भागा और कामों का हुजूम, सबक पढ़ाना, ये करना, थक गए, ये हो गया। कल से सोचा करूँगा तो कल से मदरसे में 2 प्रोग्राम, मगरिब बाद, फिर क्या इशा के बाद, फिर सुबह से प्रोग्राम। बस मैंने 2 रकात तहज्जुद में पढ़ी थी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। हालांकि रात में बहुत लेटा था, 1 बज गया था सोते सोते। फिर भी 3 के आसपास आँख खुली, बदन सुस्त था बहुत। मुझे ख़्याल आया कि नहीं, मुझे अइम्मा की जमात में जाना है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तैयारी भी नहीं कर सकता, कुछ मैं अपने अल्लाह से मांग लूँ। तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैं कुछ तैयारी नहीं कर सका, मेरी मदद कर दीजिएगा और कुछ बातें इस तरह की हो जाएं कि जिनका फ़ायदा मुझे भी हो जाए और हमारे अइम्मा किराम को भी, हमारे दोस्तों को, हमारे दीन के दाइयों को और हमारे रहबरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला सही कहने और सुनने के साथ अमल की दौलत से माला माल फरमाए। देखो भाई, मैं भी एक इमाम हूँ, आप भी एक इमाम। इमाम किसे कहते हैं? इमाम कहते हैं कि जिसकी इक़्तिदा की जाए, जिसकी पैरवी की जाए, वो इमाम कहलाता है। हमारे उर्फ़ इमाम सिर्फ़ किसे कहते हैं? कि जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है, आम तौर पर उन्हें इमाम कहा जाता है। लेकिन जो आदमी भी जहाँ पर जिस तरह काम कर रहा है, वो अपने इलाक़े का इमाम है और ज़िम्मेदार है। मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले कि अल्लाह ने हमें इमाम बनाया। कितनी बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामों के लिए दुआ की है कि अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा। अब आप सोचें, यार इमाम तो हिदायत के ऊपर हैं पहले ही से, उनकी दुआ का क्या मतलब? एक बार इश्काल पैदा हो सकता है दिमाग में कि इमाम तो हिदायत के ऊपर हैं, भाई उनकी दुआ का क्या मतलब? देखो, याद रखो, हिदायत एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आदमी ज़िंदगी भर उस रास्ते में लगा रहे तब भी हिदायत की मंजिल तय नहीं होती। इसलिए आप एक आयत पढ़ते हैं नमाज में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत अता कर। ये आयत शरीफ़ा वो है कि आयत पैगंबर ने पढ़ी है,
ये आयत पैगंबर के असहाब ने पढ़ी है और अब अपने ज़माने के जो लोग रहे उन सब ने इस आयतों को पढ़ा है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदे इसके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। तो इसलिए भाई दुआ मांगी आपके लिए पैगंबर ने, और कितना ऊंचा दर्जा आपको दिया है कि इमाम ज़ामिन है अपने मुक्तदियों का। हमने नमाज़ पढ़ाई 50-100 आदमियों को जितने हमारे पीछे हैं, नमाज का सवाब पढ़ लीजिए। ऐसी किताबें हैं कि नमाज का सवाब क्या है, और वो किताबें पढ़नी चाहिए। फ़ज़ाइल नमाज हज़रत शेख का आपके घरों में मस्जिदों में मौजूद है, आप कम से कम उसका मुताला कर लें। हदीस पाक की किताबों में एक बहुत आसान किताब है जो हर इमाम पढ़ सकता है, मारिफुल हदीस। आप उस किताब को लाएँ, आप पढ़ें। उस किताब में मारिफुल हदीस में बाकायदा नमाज की फ़जीलत बयान की, तहारत की फ़जीलत बयान की, इमाम की फ़जीलत बयान की, मुअज्जिन की फ़जीलत बयान की, उसमें बयान की है। तो आपको मालूम है कि नमाज कितनी ऊँची। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आका ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सारे अहकामात ज़मीन पर आए हैं। ज़कात ज़मीन पर मिली, हज ज़मीन पर मिला, और इसी तरीके पर रोज़ा ज़मीन पर मिला, और नमाज कहाँ मिली? आसमान पर। अल्लाह ताला ने आसमान पर बुलाया अपने पैगंबर को गम गलत करने के लिए, और जो कुछ तोहफे दिए उन तोहफ़ों में एक तोहफ़ा नमाज का था। अगर मैं आपसे आकर दूं, हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं हमारे भाई मौलाना अफजल साहब हैं जो हमारी इस तहरीक के सदर हैं, और अशरफुल उलूम गोगवान किराने का एक बड़ा मदरसा उसके ज़िम्मेदार हैं और इस तहरीक के सदर हैं, और हमारे सरपरस्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब जो खानपुर के अहमदुल उलूम मदरसे के हदीस हैं और इस तहरीक के सरपरस्त हैं, या इस मदरसे के जो हमारे मदरसे तालीमुल कुरान के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे भाई कारी अरशद साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। ये लोग आपको कोई तोहफ़ा ला कर दे दें कि मैं तोहफ़ा आपके लिए हरम शरीफ से लेकर आया हूँ, और ये तोहफ़ा मैंने बिल्कुल मस्जिद नबी वसल्लम के गेट के सामने से ख़रीदा है, आप सर पर रखेंगे। हो यार, ये मिसवाक वहाँ से ला कर दिए, टोपी वहाँ से ला कर दी, तस्बीह वहाँ से ला कर दी। आपको हज़रत मौलाना शेख आकिल साहब कोई तोहफ़ा ला कर दे रहे, हमें शेख साहब ने तोहफ़ा दिया, कितनी बड़ी बात है भाई। मुफ्ती अबुल कासिम साहब आपको कोई तोहफ़ा ला कर दे दें। हज़रत मौलाना ताहिर साहब हमारे शेख के पहले खुलफा में से थे, बहुत बड़े मनसब पर फायद हैं, वो ला कर आपको दे दें, आप उसको सर माथे पर रखें, उनका तोहफ़ा है। नमाज आई आसमान से, तो नमाज अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है और सबसे बड़े पैगंबर इसको लेकर आए हैं, तो इसकी कितनी कदर हमारे दिल में हो सकती है। और तो कुरान पाक में तकरीबन 750 मकामात पर अल्लाह ने नमाज को हुक्म फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज खोला है, नमाज ये है। तो इस नमाज इतनी ऊंची चीज़ है, तो जब आदमी नमाज पढ़ाता है इमाम, उसके पीछे 500 लोग नमाज पढ़ते हैं। जैसे नमाज इमाम को फिर नमाज पढ़ाने का सवाब मिला, फ़र्ज कर लो उससे एक नमाज पढ़ाने के ऊपर 5000 नेकी मिली। आप ये बात समझो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियां मुक्तदियों को दी, जितनी मुक्तदियों को 5, फुला को 5, फुला को 5, फुला को 10 मिली, वो सारी की सारी नेकियां इमाम साहब को मिलती। अब कितनी बड़ी बात है। आप लोग सोचिए मौलवी साहब नेकी की बात ना करो, माल की बात करो। याद रखो, हमें जो काम करना है इमामत का, ये माल की बुनियाद पर नहीं करना है। इस वक्त में बिल्कुल तक़ई हालात नहीं है कि माल की बुनियाद पर आप इस काम को करें। अगर आप माल की बुनियाद पर काम करेंगे, आप इस काम को छोड़ देंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो हालात तब्दील हुए हैं और आवाम की तरफ से जो बेतवज्जोही इमाम की कराम की हुई है, मुझे उससे पूरी वाकिफियत है। मैं समाज को पूरा जानता हूँ कि कैसे इमामों के साथ लोगों ने मोहब्बत का मामला नहीं किया, क्या कुछ किया, वो बात ज़बान से बयान नहीं की जा सकती है। तो लोगों ने तो इमामत छोड़ेंगे, हम तो फुला काम करेंगे, हम तो फुला जगह पर चले जाएंगे, हम तो ऐसा काम करेंगे। यहाँ 7000 तनख्वाह मिलती है, उसमें भी लोग क्या करते हैं, बहुत सी हिंदी की चिंदी निकालते हैं, इमाम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। उसमें भी हम तो फुला काम, लोगों ने काम किए, बड़ी तरक्की उनको मिली। जो आदमी 7000 महीने में कमाता था, उसकी 25000 रुपये की इनकम हो गई, तो लोगों ने उसको छोड़ा है। मैं करना चाहता हूँ कि इस वक्त में सच्चाई से कहना चाहता हूँ, आप हैं क्या, मैं और आप क्या हैं? हम वारिस हैं पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें इसके ऊपर फ़ख्र है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत मिली है। मालदारों की मालदारी, दुकान वालों की दुकानें, ताजिरों की तिजारत, दस्तकारों की अपनी जगह पर हैं सब, मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। उनके बड़े बड़े मकान, फुला चीज़ें हमें वरासत मिली है हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
और आपकी विरासत में आप गौर कीजिएगा, आप पढ़िएगा कि मक्की दौर में कैसे परेशानी, खाने नहीं मिलते हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, साहबे किराम उससे दो चार हैं, परेशानी से दो चार हैं, खाने ना मिलने की वजह से साहबे किराम बेहोश हो जाते हैं और कभी कभी आपके पीछे आते हैं सवाल करने के लिए कि आका फुला मसला किस तरीके का है। वो पूरी ज़िंदगी तंगी की और आपने खुद फरमाया कि मुझे तुम पर फ़क्र व फाक़े का डर नहीं है, वल्लाहि ला अख़शा अलैकुमुल फ़क़्रा, मुझे तुम पर फ़क्र का डर नहीं है, मुझे डर तुम पर इस चीज़ का है कि तुम पर दुनिया खोल दी जाएगी। ये तुमसे पहले लोगों पर खोली गई थी, कुशादा की गई थी, फिर उन लोगों ने सबकतें की दुनिया में, तुम भी सबकत करोगे, फिर जैसे वो हलाक हो तो तुम भी हलाक हो जाओगे। तो पैगम्बर को इस बात की वो नहीं है। कितनी मरतबा फरिश्ता आया, आप हदीसें पढ़ी, आपने पढ़ी होगी कि अल्लाह ने सलाम कहलवाया है और ये पूछा है अगर आप चाहें यहाँ गलियों में, यहाँ की इसमें नालियों में आपके लिए सोना चांदी बहा फिरे, अगर आप कहें हमें आप पहाड़ को सोने का बना दें आपके लिए, बाकायदे हदीसों में आता है। मगर पैगम्बर ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन में पेट भर कर खाऊँ, अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, दूसरे दिन में भूखा रहूँ ताकि मैं सब्र करूँ। तो पैगम्बर की जो वरासत है ये अल्लाह ने आपको दी है, ये हमें हर हाल में पहुँचानी है। हमें लोग मारें, हमें लोग गालियाँ दें, लोग बदतमीजी का मामला हमारे साथ करें, लोग हमारा इस्तिग़फ़ार करें, लोग हमारी ग़ीबत में कुछ भी कहें, कुरान पाक में सब्र का तज़किरा तकरीबन 100 जगह पर आया है, उससे भी ज़्यादा जगह पर आया है। कहीं सब्र का लफ्ज़ आया है, कहीं सब्र जैसा लफ्ज़ आया है, कहीं सब्र की ज़मीर आई है। और अइम्मा को जो बताया वजअलना मिनहुम अइम्मा यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू, इमाम आदमी जब बनेगा जब वो सब्र करने वाला, अगर वो सब्र नहीं कर सकता है तो चला जाए यहाँ से। एक शायर कहते हैं ये कदम कदम बोला बलाएं, ये सवाद कुए जाना वो यहीं से लौट जाए, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी, जिसे माल चाहता है दौलत चाहता है वो कहीं और चला जाए। यहाँ तो पैगंबर का एक काम है, ये हमें उसर और तंगी में करना है, परेशानी में करना है। क्यों करना है हमें ये काम? अब लोगों के पास मकानों की अहमियत मकान उन्होंने बनाया है, उनके पास दुकानों की अहमियत दुकान उन्होंने बनाई है, उनके पास वैल्यू है उनकी कारों की, कार उन्होंने पैसों से खरीदी है, उनको बाग की अहमियत है, बाग उन्होंने खरीदा है, बाग उनका, दुकान उनकी, माल उनका, कारोबार उनका, कारें उनकी है। आप किसी कार पर थोड़ी खराश लगा कर देखो, वो आपसे नाराज हो जाएगा। आप किसी के चप्पल पर चप्पल रख कर देखो, वो आपसे नाराज हो जाएगा। आप किसी के मकान पर थोड़ी स्याही लगा कर देखो, वो आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि माल उनका है, कारोबार उनका है। हमें जो पैगंबर ने दिया है वो ईमान दिया है, वो दीन दिया है, वो इस्लाम दिया है, और कितनी मेहनतें कर दिया है। आप पूरी मक्कतुल मुकर्रमा की 13 साल तारीख पढ़ो, मैं तो आया, आपने मेरे लिए कितना इस्तकबाल किया, मुझे यहाँ पर बिठा, कितने वक़ी अल्फाज आपने इस कुरान पाक की बरकत से, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है, आपने कुरान पाक के बारे में कहा है, आपने पैगंबर की तालीमात के बारे में कहा है। हम तो किसी गलत के बिल्कुल नहीं है, आपने उसका एहतराम किया है। मगर पैगंबर जब जाते थे दावत देने के लिए तो आप तारीख पढ़िए, पैगंबर को लोगों ने क्या कहा, तू शायर है। आप मुफ्ती असद साहब को शायर कहकर देखो, काहिन कहकर देखो, आप मुफ्ती असद साहब को, आप उनको जादूगर कहकर देखो। पैगंबर को लोगों ने जादूगर कहा, शायर कहा, काहिन कहा। इससे आगे बात ये हुई कि पैगंबर दावत देने के लिए गया तो लोगों ने पत्थर बरसा दिए। एक जुल्म मजाज के मेला लगता था ज़माने जाहिलियत में, अब्दुल्लाह इब्न मुहारबी काफिर थे उस वक्त में, बाद में ईमान कबूल का बयान करते हैं। मैंने देखा कि एक साहब हैं, आगे चले जा रहे हैं, सुर्ख धारियों की चादर ओढ़ रखी है और कहते हैं लोगों कह दो अल्लाह एक है। एक आदमी पत्थर मार मार कर उनको लहूलुहान कर चुका है। मैंने पूछा किससे, कौन है ये दावत देने वाला? कहा मोहम्मद का बेटा है, नहीं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, आमना का बेटा है ये। और पत्थर मारने वाला कौन? का इनका चीचा है, इनके चचा हैं। तो इतनी परेशानियों में पैगंबर ने ये ईमान हम लोगों तक पहुंचाया। क्या पैगंबर मकान नहीं बना सकते थे? पैगंबर अल दर्जे की मार्केट कायम नहीं कर सकते थे? मगर अगर वो मार्केट कायम करते तो टोपियां ना मिलती, ये दाढ़ियां ना मिलती, ये रुमाल ना मिलते, ये चीजें हमको ना मिलती, इस पैगंबर की बरकत से मिले। तो पैगंबर ने पूरी मेहनत की ईमान के ऊपर। आप सजदा करते हैं हरम मक्की में, सजदे में हैं, कुफार मक्का ऊंट की ओर आपकी मुबारक पीठ पर लाकर रख देते हैं, मगर पैगंबर कहीं से कहीं तक बददिल नहीं हुए। एक सहाबी आए हज़रत खब्बाब आपकी खिदमत में, आप दीवार काबा के साए में, सहन में वो टेक लगाए, कुछ बैठे थे कुछ लेटे थे। अर्ज़ किया आका आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे, अल्लाह से मदद नहीं मांगे? पूछा क्या हो गया खब्बाब? तो खब्बाब की जब कमर देखी गई तो हज़रत खब्बाब की मुबारक कमर पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं। आका ने फरमाया खब्बाब तुमसे पहले जिन लोगों ने ईमान कबूल किया उनको इतना सताया गया कि लोहे की कंघी लाई जाती थी और यहाँ से लेकर पीछे आगे तक
और पीछे तक उस कंघी को घसीटा जाता था। कंघी के दंदाने उनके गोश्त को फाड़ते हुए उनकी हड्डियों को मुतासिर कर दिया करते थे। खब्बाब तुमसे पहले वो लाई गई, क्या कहते हैं उसको, आरी लाई गई और उनके सर पर रखी गई, 2 टुकड़े कर दिए गए सर के, गड्ढे खोदे गए, गड्ढों में उनको डाल दिया गया, लेकिन खब्बाब ऊपर से मिट्टी डाली गई। इन चीज़ों ने उनके ईमान को नहीं रोका। आज ये ईमान हम तक कैसे पहुंचा? हमें उस ईमान की हिफाजत करनी है जिसके लिए हजरत हमजा ने जान दी है, हजरत सुमैया ने जान दी है, हजरत बिलाल जिसके लिए कुर्बान हुए, जिनको सताया गया है, जिनके लिए बदर कायम हुआ, जिसकी बुनियाद पर ओहद हुआ, जिसकी बुनियाद पर हुनैन हुआ, जिसकी बुनियाद पर खंदक की लड़ाई हुई, आका के दंदान मुबारक शहीद हो गए। वो अमानत जो हमें मिली है वो हमें अल्लाह की मखलूक तक पहुँचानी। हमें नहीं चाहता पैसा, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें गाँव वाले कुछ पैसा ना दे बिल्कुल भी, हम भूखे रहेंगे, हम गुल्लर खाएंगे, हम मामूली दर्जे कपड़े पहनेंगे, मगर इस काम को पहुँचाएंगे। एक आयत नादिल हुई, एक मरतबा ऐसा हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा के हालात बड़े अजीब व गरीब थे, तो कुछ जगह से कुछ ऊँट के वो ऊँट आया, उन पर गल्ले थे, गल्ला लदा हुआ था, 7-8 ऊँट, कितने ऊँट थे आए, तो साहिब किराम की तवज्जो गई उस तरफ, आका का दिल भी मुतवज्जे हुआ, आसमान वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, फरमाया ला तमुद्दुन्ना इनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिन ज़हरतिल हयातिद दुनिया। मोहम्मद इन चीज़ों की तरफ निगाह उठा कर न देखिए। और उससे पहले फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। मोहम्मद हमने आपको सूरह फातिहा दी है और कुरान पाक अता की। ये क्या चीज़ें? ये कुछ भी नहीं है। निगाह उठा करने, आका की तो कोई बात थी नहीं, उम्मत को तालीम नहीं, उम्मत की इमामों को बताना था। तो हमें काम करना है, तंगी आएंगी, फ़क्र फाक़े आएंगे, लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, मगर तुम्हें काम करना है। ताकि एक हदीस है, उसमें फरमाया हदीस पाक में, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। इमाम बग़वी ने इसको नकल किया है इस हदीस को। इसके बहुत से मतलब है। इसका एक मतलब ये है, जो आदमी कुरान पाक को गन्नायत के साथ ना पढ़े, जिसे कुर्रा लोग पढ़ते हैं, वो हमें से नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक को सही पढ़ना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। सही कुरान पाक पढ़ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे लोगों को रोशनी मिलती है, रहनुमाई मिलती है। मगर सुफियान इब्न उयैना ने इसका एक मतलब बयान किया, फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना का मतलब ये है, जिस आदमी के पास कुरान पाक है वो दुनिया वालों से बेनियाद ना हो जाओ, हमें से नहीं। मैं क्यों देखूं कि भाई कुल्हड़ी के एक आदमी का बड़ा मकान, मुझे क्या मतलब इससे, कि फुला आदमी के पास कार है, मुझे क्या लेना इससे, हमें क्या लेना इस चीज़ से कि फुला आदमी का बादाम का बाग है। हमें बेनियाद होना पड़ेगा। लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। जो आदमी कुरान पाक के होते हुए दुनिया से बेनियाद न हो, जो हमें से नहीं। हमें नहीं देखना कि गांव का मालदार आदमी फुला ये, हमें तो अपना काम करना है, गरीबों में, मजदूरों में, ताजिरों में, दस्तकारों में, स्कूल वालों में काम करना है। उन पर उन तक अपनी बात पहुंचानी है, उन पर पैगाम पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाया जाएगा? वो आपको लोग अल्लाह ने बहुत बड़ा फील्ड दिया। शिकायत किसी की नहीं करनी। आज का मिजाज क्या हो गया कि जी मुतवल्ली साहब नहीं मानते हैं, मुतवल्ली को इमाम साहब नहीं मानते हैं, इमाम से पूछो मुक्तदी नहीं मानते हैं। हर आज मदरसे में पूछा मदरसे का निज़ाम क्यों सही चल रहा? जिम्मेदार कहेगा उस्ताद किसी करत के नहीं। उस्ताद से पूछो क्या है कि बच्चे किसी काम के नहीं, बच्चों से पूछो क्या है कि फला। कोई आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मसला हम जिम्मेदारी लें कि जिम्मेदारी हमारी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ज़ुन्नून वसीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में बारिश नहीं हुई तो लोगों ने हज़रत दुआ कर दो बारिश हो जाए। कि बारिश चाहते हो? कि हाँ। कि अगर बारिश चाहते हो तो अपनी बस्ती के सबसे बड़े गुनहगार आदमी को बस्ती से निकाल दो। तो लोगों ने बहुत किया इसके बारे में कि मैं तो गुनहगार नहीं, आप गुनहगार होंगे, इस तरह की बातें की। हज़रत ने फरमाया तुम गुनहगार नहीं, गुनहगार मैं हूँ, और बस्ती छोड़कर चल दी। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जैसे बस्ती छोड़कर चले, अल्लाह को उनकी तवादु इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने बारिश बरसानी शुरू कर दी। तो माहौल का गिला नहीं करना है हमें किसी ने, जो कह रहा है उसके लिए दुआ मांगनी। लोग पूछते मौलवी साहब बाद में खाना मीठा खाना सुन्नत है या नमका खाना सुन्नत है? मैं कहता हूँ कि सुन्नत ये है, जो आपको सताए ना, आप उसके लिए दुआ करो। बताओ, आपको जिसने तकलीफ पहुँचाई है, आप उसकी तकलीफ का जिक्र ना करें। आप रातों में उठे, ऐ अल्लाह उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई तो उसकी मदद फरमा। ये पैगम्बरी काम है, क्योंकि पैगम्बर को जो लोग सताते थे आप उनके लिए दुआएं मांगते थे रातों में। एक शायर का शेर है, ताइफ में मुक़द्दस खून टपका, मक्के में कभी पत्थर खाए, बस एक तड़प थी कैसी तड़प इंसान हिदायत पा जाए। दिनों में वो हाल था
और रातों में पैगंबर होते और दुआएं मांगते थे उन लोगों के लिए, रो रो कर दुआएं करते थे। अबू जहल को आपने एक मरतबा दावत नहीं दी, या 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 2500 मरतबा, पूरी 3000 मरतबा दावत दी, 3000 मरतबा दावत दी फिरौन उसको, अबू जहल को। एक मरतबा रात में बहुत सख्त बारिश हो रही थी, बड़ा अजीब माहौल था और पूरा मक्का अपने घरों में बैठा हुआ था, बाहर बिजली थी, आंधी थी, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था। आका उठे कि अबू जहल जिसने कितना सताया था आपको, आज उसके घर जाऊँ, हो सकता है कि कुछ बात वो कबूल कर ले। निकलना दोपहर था, मुश्किल था, पहुँचे, कुंडी खटखटाई। अबू जहल ने कहा आज मेरे घर जो आया है आज मैं उसकी पूरी मदद करूँ। ऐसे वक्त में कोई बहुत बड़ा ज़रूरतमंद आ सकता है। कुंडी खोली, देखा आका तशरीफ़ फरमाए। पूछा क्यों मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला क्यों आया? जो तुम्हारा मकसद मैं पूरा करूँगा। फरमाया अबू जहल इसलिए आया है कि तुम ईमान कबूल कर लो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तुम कामयाब हो जाओगे। अबू जहल ने कहा मैं बात नहीं मान सकता। तो 3 आपने दावत दी 3 मरतबा उसको और उसके घर आप पहुँचे, तो शिकायत नहीं करनी किसी। ये बात सुन लो, शिकायत का पढ़ना बंद कर दो, सब्र की आयतें पढ़ो कि हमें कितने आला दर्जे का सब्र करना है। दरख्त है, आपने देखा होगा, उस पर आम का सीजन चल रहा है, आप उस पर एक पत्थर मारिए आम वाले दरख्त के ऊपर, तो क्या पत्थर मारेगा आपके मुकाबले में? वो आपको क्या देगा? फल देगा। हदीस शरीफ में आता है लैसल वासिल बिल मुकाफी, रिश्ता जोड़ने वाला नहीं, वो नहीं जो बराबर सराबर मामला करे, मैंने चाय पिला दे आपने मुझे चाय पिला दे ना। जोड़ने वाला बंदा वो है, लोग उससे रिश्ता तोड़े वो रिश्तों को जोड़े, लोग उसके साथ बुराई का मामला करें वो अच्छाई का मामला करें, लोग उसको महरूम करें वो उसको अता करें। तो हमें चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी कि हमें काम करना। आप देखो बात दूर से गैर कैसे काम करते हैं, आप देख लो जो हमारी मेहनतें थी, जो लोगों ने कभी हमने काम किया था, काम करना पता भी नहीं लगता है, काम कर कर चला गया। मैं अभी चंडीगढ़ गया, एक साहब बीमार थे, हमारे एक दोस्त उनके वो बच्चे में गया, वहाँ पर मैं 1 घंटा वहाँ पर रहा, 1 घंटा। एक साहब केले बांटने वाला आ गया, एक साहब ठंडे बांटने वाला आ गया, एक साहब खाना बांटने वाला आ गया। यानी इस तरीके उन्होंने काम किया, लोगों को बताया कि देखो हमारा अमल क्या है, हम कैसे काम करते हैं। तो भाई हमें बताइए नहीं करना है, सब झीलना अपने ऊपर और काम करना है और अपने बच्चों को अइम्मा बनाना है, डॉक्टर नहीं। मैं मुखालिफ करता डॉक्टरों की, डॉक्टर होने चाहिए। मैं मदरसे में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत बच्चे डॉक्टर हैं, ऐसे कोई मेरे ख्याल में 50 बच्चे 60 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं, मगर अपने बच्चे डॉक्टर इमामत कौन करेगा? इमाम का बच्चा इमाम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा इमाम नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने ये मेरा बच्चा फुला जगह जाएगा और जॉब करेगा, ये करेगा, छोड़ो एक तरफ। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरे वालिद साहब मजदूर, आज भी मजदूरी करते हैं, मेरा गाँव गदरहेड़ी, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सलाइन में डाला, मैं किस तरह, हमारे गाँव में मस्जिद नहीं अब तक भी, आप इलाके के लोग जानते हैं, अभी एक ठिकाना किया था हम लोगों ने करा था, अल्लाह ने हमारा हाथों चाहिए। मैं इस लाइन में आया, अल्लाह ने हमारे को किस चीज़ की कमी रखी है? ये आपके पास कौन सी चीज़ की कमी है? दुनिया का कौन सा मालदार है जो आप सच्ची चीज़ खा रहा है, आप सच्चे कपड़े पहन रहा है? कोई नहीं आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए इसी माहौल में रहना है और अपने बच्चों को उस लाइन से जोड़ना, तारीफ करनी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम है भाई, इसकी बड़ी बरकतें हैं भाई। और अपने इलाकों में काम करना। क्या काम करना भाई? सबसे पहला काम ये है कि जो दुआएं हैं सुबह शाम की, उनको अरबी में याद करें आप लोग, आप उनको पढ़ें, उनके मतालिब आप समझें। एक किताब हमारे मौलाना शेख आकिल साहब की बयानुद्दो, छोटी सी किताब है, अगर इमाम चाहे उस किताब को 2 महीने में याद कर सकता है। और इतनी अहम दुआएं हैं, इस्तिग़फ़ार शुरू में 10, फिर सुबह शाम की दुआएं हैं, फिर नमाज के बाद की दुआएं हैं, आखिर में मंजिल है, दरूद शरीफ है और वक्ती बहुत सी दुआएं हैं। दुआएं का एहतमाम करें, कोई काम आप बगैर दुआ के ना करें। किसी ने आपको कोई जला कर दी, उससे को जज़ाकल्लाह, ताकि वो सीखे। आपको भले अगर आप कहना भी नहीं चाहते, आपको जज़ाकल्लाह कहें। आपको कोई घर में आपको कोई काम हुआ, आप लोगों के सामने कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छी खबर आपने सुनी, आपको माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जीने पर चढ़ रहे हैं, कहो अल्लाहु अकबर। आप नीचे उतर रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। शाम हुई, आपको बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुव समीउल अलीम। आप किसी बीमार के पास गए तो दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। आप सवारी पर सवार होते हैं, कहो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा।
आप कार में बैठ गए, हो सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खाना आपके सामने आया, हाथ धो लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दुआओं का एहतमाम करो। अगर हम लोग दुआओं के एहतमाम पर आ गए तो हमारी आधे ज़्यादा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दुआ में तमाम की तमाम सीधा हम दुआएं नहीं पढ़ते हैं, सुबह हमें अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते हैं। अजान इतना अहम काम है, अगर आप अजान समझ लें, इतना बड़ा इनकलाब है अजान का कि किसी के पास ये निज़ाम नहीं है। दुनिया का कोई निज़ाम अजान जैसा अतिया नहीं दे सकता जो इस्लाम ने अता किया है। अगर आप अजान के कलिमात सुने, कोई सही तौर पर पढ़ रहा है उसका जवाब दें, और आप उसके बाद दुआ पढ़े, अल्लाह क्या है वो दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, और बीच में आप ये पढ़ें, क्या कहते हैं उसको, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 3 इनाम है, मग़फ़िरत, जन्नत का वादा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत है। अज़ान हो रही है तो पूरे आप उसको समझें और आप उसकी अज़ान के बाद की दुआ पढ़ें। घर आए तो घर भी पढ़ें, यानी कि वे मस्जिद में तो पढ़ रहे, घर नहीं पढ़ रहे, उन दुआओं का पूरा एहतमाम करें, पूरी दुआएं सीखें आप। और भी सब लोग तस्बीह ले लें, कोई ना शर्मा इससे, तस्बीह का बहुत अमल दखल है। आप फजर के बाद, आप क्या कहते हैं असर के बाद सुभान अल्लाह, क्या कहते दरूद शरीफ, पहला कलमा, तीसरा कलमा इस्तिग़फ़ार। जब इमाम तस्बीह लेगा तो लोग लेंगे, अरे इमाम साहब ने तस्बीह ले रखी है, लोग तस्बीह, हम क्या हैं तो जवान, अभी तो हमारी 22 साल उम्र है, तस्बीह बूढ़े लोग रखते हैं, और अभी मालूम नहीं इंतकाल किससे कब हो जाए। तस्बीह पढ़ने का पूरा एहतमाम करो, उससे कहीं से कहीं तक गाफिल ना रहो। तस्बीह पढ़ो, दरूद शरीफ, पहला कलमा, तीसरा कलमा इस्तिग़फ़ार, उसका एहतमाम करो। और भी अगला नंबर की चीज़ ये है कि नमाज में मस्जिद में पहले जाकर बैठो। लोग किताब नहीं सुनते, ना समझते, इमाम को देखते हैं, मौलवी साहब कैसे हैं, उस्ताद कैसा है, इमाम कैसे हैं, उसको देखते हैं। अज़ान हो गई तो अज़ान होता है, मस्जिद में आओ, क्या कर रहे हो, हुजरे में बैठे हो भाई, हुजरे में आप पूरे दिन रहते, लोग आएंगे। आदमी लोगों के पहुंचने से पहले इमाम मुसल्ले वहाँ बैठा हो, सामने कुरान पाक पढ़ रहा हो, कुरान पाक की तिलावत करता हो, तस्बीह लिए बैठा हो, कुछ ना पढ़ता ऐसे बैठा हुआ। मस्जिद में बैठने की बड़ी फजीलतें हैं। महल्ले, अरे भाई बहुत अच्छी इमाम है भाई, बड़े मुत्तकी इमाम है भाई, बड़े तक़वे वाले हैं। अगर लोगों में आपके तारुफ होगा आप तक़वे वाले हैं तो सारी चीज़ें आपके घर पर आएंगी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो आदमी अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। पूरा कुरान पाक तक़वे से भरा हुआ है। तक़वा सीखो, तक़वा हासिल करो, अल्लाह सारी चीज़ें अता करेंगे। फिर भाई नमाज का वक्त हो गया तो जो आदाब है नमाज के, मिसवाक के साथ वुज़ू करो। फिर मुसल्ले, कितनी बड़ी जगह आप खड़े हुए देखो तो मुसल्ला, अरे दुनिया का बादशाह है, होगा अपनी जगह पर, वो हमारा मुक़्तदी इस वक्त। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आपके इलाके का चेयरमैन है, अरबपति है वो, उसकी 500 बीघे जगह है, उसकी खेती में बादाम और सेब और ज़ाफ़रान पैदा होते हैं, और क्या लेते हैं हम लोग, हमारे पीछे खड़ा हो। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मकाम अता किया। फिर नमाज के जो आदाब हैं भाई, जैसे पढ़नी चाहिए वो बताए नहीं जा सकते हैं, किताबों में लिखे हुए। मसाइल इमामत हैं, मसाइल नमाज हैं, मसाइल सजदा सहू है, मसाइल रमज़ान हैं, मसाइल एतकाफ़ है, मसाइल सब चीज़ों के हैं। आप उनको लाएँ और नमाज पूरी उसके साथ पढ़ाएँ। आप जो नमाज आई हदीस और कुरान पाक में, अब नमाज हो गई पूरी, अब कभी इजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन नहीं, आपको बैठना वहाँ मुसल्ले पर। हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्द नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर है। आप कुछ नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़नी चाहिए आपको दुआएं, कि नमाज के बाद की बहुत सी दुआएं हैं, आप उनको पढ़ें, याद करें उन दुआओं को, उस किताब में लिखी हुई है। आप उनको ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुती लिमा मनात व ला यनफुज़ुल जद्दि मिनकल जद्द अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकत रब्बाना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। आप उस दुआ को पढ़ें, आप वो दुआ पढ़ें, क्या कहते हैं वो सुभान अल्लाह पढ़ें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और बहुत सी दुआएं हैं, आप उन दुआओं का एहतमाम करें। आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और भाई 33 मरतबा सुभान अल्लाह। और जो मैंने, अगर आप ये भी नहीं पढ़ते हैं आप फ़ौरन ना उठें। ये क्या तरीक़ा है भाई कि आदमी मोबाइल सुनते सुनते गया मुसल्ले पर, अल्लाह अकबर, फिर निकला, फिर मोबाइल देख रहे। क्या है मोबाइल? ये बर्बादी, ये मोबाइल तबाही हमारी, हम इससे कुछ फ़ायदा नहीं उठाते। अब लोगों का मिजाज बन गया कि लोग मोबाइल में देखते, मौलवी साहब ये मसला कैसे, मैंने मोबाइल में देखा। मगर मोबाइल से पूछ रहे भाई,
अब हम मोबाइल, फिर हमने देखना मोबाइल एक तरफ, मस्जिद मोबाइल नहीं आने का, मोबाइल कमरे पे रखो। जब आप मस्जिद में आ रहे सारा टाइम आपने मोबाइल को दिया है, आपका आध घंटा नमाज का है, ये 15 मिनट है बीच में, इस मोबाइल आपके साथ वहां रखो और कुछ भी आप नहीं पढ़ते हैं, आप ऐसे बैठ रहे हो उसके बाद थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद। हजरत इमाम आज़म ने बात लिखी है कि कुछ नहीं पढ़ते बैठे रहो, लोगों में तारुफ जाएगा कि माशाल्लाह बड़े अच्छे इमाम साहब हैं भाई, नमाज के बाद बहुत देर बैठे रहते हैं। हम आए मोबाइल देखते देखते मुसल्ले पर और मोबाइल देखते देखते बाहर आ गए, हमने कुछ देखा नहीं, गौर नहीं किया। तो अपनी इमाम, फिर नमाज के बाद आप अगर मौलवी साहब हैं आप, तो आप किसी तफसीर करें, आप किसी आयत की, आप मारिफुल कुरान पढ़ें, आप उसकी तफसीर करें। और अगर नहीं है, जो किताब आप पढ़ते, देखो सुन लो बात, उस किताब को पहले समझ लो, उस किताब में क्या है। बगैर समझे किताब ना पढ़ो, खाना पूरी नहीं करनी है। गुजरात में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरी ने कराया था, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए। इलाके के 33 वो थे शेखुल हदीस उसमें, और बड़े बड़े उलमा थे। मैं भी गया था, मैंने उस प्रोग्राम की निजामत की थी, बहुत पहले की बात है, मैं उसमें गया था। तो हजरत ने बात फरमाई थी, आप लोग अइम्मा बन गए हो भाई मदरसे में रहकर, मगर ये समझो भी मुताल्लिम है और उस किताब को पढ़ो। अगर समझ में आता, आप मुझे रशीद के पास फ़ोन करो, आप मेरे पास फ़ोन करो, आप किससे जुड़ जाओ, मौलाना अगला उस्ताद का क्या मतलब। जब उसे समझ लो, पढ़ना आ जाए सही तौर पर, फिर पढ़ो बसीरत के साथ। भले आप उठकर बयान नहीं कर सकते अपने मुंह पर उठाकर, आप किताब तो पढ़ो। आप 10 मरतबा इस किताब को पढ़ लेंगे तो एक नूर पैदा होगा, वो लोगों को कुलूब में उतरेगा। और आए भागे भागे बाइक से किस जगह से आए और अपनी किताब खोली, पढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोग गलत पढ़ते हो, कुछ आप सही पढ़ते हैं, तो आप उस किताब को सही पढ़ने की कोशिश करो। और देखो, जैसे मैंने बताया, इस वक्त का जो आवाम है वो उलमा से नहीं जुड़ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्या हो गया। मस्जिदों में बजा गए तो मुफ्ती साहब का इम्तिहान गांव के लोग ले रहे हैं, जालत नहीं, ये बर्बादी नहीं है। अरे जब इस तरह के लोग, उनका भी अलामत क़यामत में से कि कौम का सरदार वो बन जाए जो उनमें कमतर। अब मुफ्ती साहब का इम्तिहान ले रहे कि मुफ्ती साहब उन्होंने क्या इस चीज़ को, उनको चाहिए था कि अपने इलाके को उलमा से जोड़ते। ये गंगों का इलाका है, यहाँ बहुत से मदरसे हैं, जिससे आपका दिल जुड़े आप उनसे जुड़ जाए। मौलाना ऐसे इमाम रखना चाहते हैं, ऐसा करना चाहता है, आपकी क्या राय है। अब आवाम नहीं जुड़ते, आवाम कैसे जुड़े, आवाम मोबाइलों से जुड़े हैं। और जवान जो हमारा बच्चा है वो मोबाइल से जुड़ा है। और खैरों में क्या चीज़ पैदा हुई इन 10-15 सालों में, गैर लोग अपने पंडितों से जुड़े हैं, महात्माओं से जुड़े हैं, उनसे पूछ के करते हैं। ये भाई दिनेश बैठे हैं, इनके एक डॉक्टर हिमांशु शर्मा, ये उनको पढ़ाए, उन्होंने कार्ड लेकर जाकर, तो उनको मानते हैं। जब अगर चलेगा उनकी दुकान पर, बहुत बड़ा उनका वो है हॉस्पिटल, हाथ जोड़, अंकल जी हाथ जोड़कर खड़े हो, हम भी एक आध मरतबा इनके साथ। तो क्या करते हैं, पूछने के लिए अपने पंडितों के पास जाते हैं। जी मामा कहाँ गए थे भाई दिन, क्यों वहाँ गए थे, उनको लेकर उनकी बीवी को, ममता शर्मा को, उन्होंने वो कुछ पूछने गए हैं, तो पूछने जाते हैं। और हमारे बच्चे नहीं आते, उलमा से दूर रहते हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, तो जुड़ते नहीं, आप जुड़ जाओ उलमा से। आपके इलाके के जो उलमा जिनसे आपका इत्तेफाक हो, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिनसे आप मुतमईन हो, भाई एक अद्दा मौलवी तो होगा ऐसा कि सारे मौलवी खराब हो गए। भाई आप देखते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले था कि हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा अच्छा आपने कल वो खाए थे बासी चावल मीठे, मैंने कहा जी हाँ, ये बात सही थी। और आज का हाल ये होगा, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, पानीपत की रिपोर्ट है कि उसका वो होना था, क्या नाम है, वो होना था, ऑपरेशन होना था बाईं तरफ के हिस्से का, पथरिया क्या थी, डॉक्टर ने दाईं तरफ का कर दिया, अभी अखबार में आया था। मगर फिर भी लोग डॉक्टरों से ताउन लेते हैं कि भाई डॉक्टर हैं। तो जब डॉक्टर साहब ताउन लेते हैं इतनी खराबी के बावजूद, मेरी बीवी बेटे एक मरतबा तकलीफ हो गई, हाथ में चोट लगी थी, मैं सोचा 15-20 दिन का इलाज हो जाएगा, कई महीने चला, बहुत पैसा खर्च हुए, आज से काफ़ी पहले की बात है। अब पेट में तकलीफ हो गई, एक डॉक्टर के पास चले गए, उसने कहा आपके पेट में खुला बीमारी है। मैंने कहा नहीं हो सकती, गलत कह रहे, मैंने कहा ये बात, उसे मालूम नहीं था, कह के आप, मैंने कहा देख लीजिएगा, मैंने चेक करा, दोबारा वो बीमारी नहीं थी, फिर भी लोग डॉक्टरों का ताउन लेते हैं। तो भाई जैसे कैसे आपके उलमा, आप इनसे जुड़ो, आप इनसे फ़ायदा उठाओ, इनसे पूरी बात रखो, मौलाना मैं फुला जगह जुड़ गया हूँ, वहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, वहाँ मेरा मसला ऐसा हुआ। अब बहुत से इमाम क्या करते हैं, किसी बात पर लड़ाई होगी, छोड़ दी, मौल साहब में छोड़ आया, मैं क्यों छोड़ कर आया। आपको अगर छोड़नी थी वो जगह तो आप पूछते उनसे, तो आप अपने उलमा से जुड़ो, उनसे पूछ कर काम करो, मुझे ऐसा करना, मैं क्या करूँ, और बताओ देखो भाई मेरा ताल्लुक़ तो रायपुर से है, मेरा ताल्लुक़ तो खानपुर से है,
मेरा ताल्लुक़ तो गंगों से है, मेरा ताल्लुक़ तो शेख आकिल से है, मेरा ताल्लुक़ तो मुफ्ती अबुल कासिम से है, मेरा ताल्लुक़ तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से है, मेरा ताल्लुक़ तो क्या कहते हैं भाई फुला जगह से, आप ये बात कहो, मेरा ताल्लुक़ उन लोगों से है। वो जाएंगे वो भी फिर उन लोगों से जुड़ेंगे। तो आप लोग अपने, इसलिए कुरान पाक में आया इत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, अरे लोगों अल्लाह से डरो, और डर कहाँ पैदा होगा, तकवा कहाँ से मिलेगा, सच्चे लोगों के साथ रहो। और भी अगली बात फिर ये है, उससे अगली बात ये है, आप अपने इलाके के जिम्मेदार हैं, आप सबक दोष नहीं हो सकते उससे कि हमें कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने इलाके में तंजीम इमाम मसाजिद के मशवरे से, कोई आपको मना करने वाले सदर या सरपरस्त, आप अपने इलाके में कम से कम महीने में एक प्रोग्राम करें जवान बच्चों का, उलमा का, और स्कूल के बच्चों को आप उनसे जोड़े, कॉलेज के बच्चों को जोड़े, और एक वक्त में महीने में 15 दिन में आप मस्तूरात के प्रोग्राम करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐलान करना चाहिए हमारे यहाँ मस्तूरात का प्रोग्राम है, फुला मौलाना साहब आए। मैं कहता हूँ आपको खाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, खाना गाँव के लोग देंगे और दूसरे इंतजाम गाँव के लोग करेंगे। आपको सिर्फ तहरीक उठानी है कि भाई हमारे यहाँ औरतों का प्रोग्राम है। गाँव में अगर 500 औरतें हैं, 200 औरतें आपके प्रोग्राम में पहुँचेंगी, मेरा तजर्बा है, मगर कोई करने वाला नहीं। अब बच्चे हैं जब स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे स्कूलों में? स्कूलों में बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं आपको मालूम है। अगर स्कूल की बुनियाद पर घर का दीन नहीं होगा, यानी दीनी फिजा नहीं होगी या मदरसा नहीं होगा, तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आज जिन घरों में दीन नहीं, बच्चे मदरसों नहीं जुड़े, बच्चे स्कूल में जाते बर्बाद हो रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है भाई? उसका सवाल किससे होगा? वो सवाल मुझसे और आपसे होगा। उन स्कूलों के बच्चों को आप जोड़ें, उन्हें आप किताब पढ़कर सुनाएं, कोई किताब ला कर दें, भाई ये किताब हिंदी में है, ये किताब अंग्रेजी में है, आप उनकी फिक्र करें। तकरीबन हिंदुस्तान में 12-13 लाख बच्चे हैं जो मुर्तद हो चुकी हैं, हाथों में धागे आ गए, उनके माथे पे तिलक आ गए। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ क्या कुछ हो चुका है। मैंने कहा आपके मकान को कोई खराश लगा दे, आप नाराज हो जाएंगे। मैं आपका मेहमान हूँ, अगर मैं आपकी चप्पल पर पैर रख दूंगा ना, आपको तकलीफ होगी। आप मुझे कह देंगे मौलाना आपने क्या किया? मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, इस कुर्सी में चप्पल ला कर रख दूं तो कारी रशीद मुझे टोक देंगे। टोकना चाहिए, आपने क्या किया? और ईमान के लाले पड़े हुए हैं, ईमान खतरे में है, उम्मत मुर्तद हो चुकी है, इसका हमें फिक्र नहीं। इसकी फिक्र हमें करनी पड़ेगी, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेंगे। आप औरतों का प्रोग्राम कराएं कि ठीक है प्रोग्राम है औरतों का, आप जवान बच्चों को स्कूल वालों को जोड़ें। आपके इलाके में बच्चे इंटर करते हैं, हाई स्कूल करते हैं, अब उनको छुट्टी पड़ी 1.5 महीने की, हम आपको पढ़ाएंगे। आप 1.5 महीने में उन बच्चों को पहला कलमा, दूसरा कलमा, दरूद शरीफ, सूरह फातिहा, दुआए क़नूत, अत्तहियात आप उनको याद कर। जब उनका पूरा हो जाए, वो आप जमित के लोगों से कहें कि हमने बच्चों का कोर्स पूरा कर दिया है, आज उनका टेस्ट है, इम्तिहान है, या आज उनकी दुआएं हमने 10 याद कराएं, उनको दुआओं का आज मुकाबला है। बड़े बड़े बच्चे आएंगे और लोग बैठे, सब उन्होंने दुआएं सुना दी। जिम्मेदारी तंजीम के जिम्मेदारों की कि उनको इनाम दें, उनको 500 रुपये के 1000 रुपये का आप इनाम दें, 200 का इनाम दें, आप उनको कलम दें, आप उनको दूसरी चीज दें। अरे वाह, बच्चों का हौसला होगा कि हमारे लोगों ने ऐसा किया है। गैर लोग ऐसा कर रहे हैं, सब वो लोगों को उस तरफ ला रहे हैं, खाने खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, बाइकें देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं, बीमार होते हैं उनकी मिजाज पुरसी करते हैं और अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाकायदा निज़ाम आपको अपने इलाकों में जहाँ आप रहते हैं आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हालात बड़े अजीब व गरीब हो जाएंगे, आप उन हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और भाई अगली बात इससे ये है, इसी के साथ अगली बात आपके लिए ये है कि भाई जैसा हमारे माशरे में लोग शराब पीते हैं, सहारनपुर में तकरीबन 150 बच्चे शराब पीकर मर चुके हैं। हमारे घर में बीमार है, हमारे घर में बता रहा हूँ आपको, घरों में बीमारी आ चुकी है, अम्मार होती है, क्या करें? उन शराबी बच्चों को आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो बैठकर, भाई शराब पीने की उसने कोई बात नहीं, आपको उसने गाली दी तो कोई बात, भाई क्या बात है? जब आप 10-5 मरतबा जाओगे, चलो मैं आपको लेकर गंगो चलता हूँ, चलो मैं आपको लेकर फुला जगह चलता हूँ, आप चलो मस्जिद में मेरे साथ आओ, ऐसे बैठो, आप खाना खाओ मेरे पास आकर, आप उसको बिठाओगे, अपने पास रखोगे, तो उस बच्चे में कुछ पता लगेगा कि दीन की क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है, उसमें चीज़ें आएंगी। इसलिए इमाम जो होता है अपने पूरे इलाके का जिम्मेदार होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, उसको उनका पूरा ख्याल। और जो मस्जिद का निज़ाम है, मस्जिद के हम खादिम है भाई, मालिक नहीं। रोटी जहाँ से जगह से अल्लाह खैर चल रहा, इमाम आ गए, बहुत अच्छा, कोई मेहमान आ गया, जो मस्जिद का सामान उसको ढो भाई, उसे सही रखो। बैतुल खलाएं, मस्जिद की सफ़े, मस्जिद का माइक, मस्जिद की घड़ी, वो आप हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद का नल, मस्जिद की टोंटियाँ, लोग उसको उठा वो कर लेते हैं, चोरी कर ले, हमारी जिम्मेदारी है।
और जो ऐलान होता है कि फलाने इतने पैसे दिए, 10 रुपये फुला के आए, पूरा लिखो भाई। इसके बगैर इमाम नहीं बनने का आदमी कि फुला के बहुत से लोग ऐसे होते, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है कि इमाम पैसे बोल रहा हूँ लिख रहे बैठे हुए, अब्दुल्ला ने इतने दिए, इनामुल्लाह ने इतने दिए, अरशद ने इतने दिए, कारी साहब ने इतने दिए। और 15-20 दिन के बाद जी कारी साहब कितने पैसे आए थे, कि जहाँ तो आए थे 150 रुपये, वहाँ 250 आए थे। उस इमाम ने 250 रुपये 100 रुपये बचा लियो, कुछ और उनका मामला कर लिया, उसने लिख रखा है। फिर ये चीज़ बर्बादी का सबब बनेगी। या आपने सामान भेजा मस्जिद का, देग आपने भेजी, प्लेटें आपने भेजी हैं, कितने पे आपने भेजी हैं, कितने पैसे उनके हैं, आप पूरे लोग को दस्तखत कराओ। आपने जो जुमेरात का चंदा किया, किसी को बुला देखो भाई ये चंदा है 500 रुपये, दस्तखत कर दो, तुम्हारे सामने मैंने गिने हैं। मस्जिद की गुल्लक है, आप उसको खोलना चाहते हैं तो लोगों के सामने खोलो उसको कि देखो भाई इतने पैसे हैं। तो अरे वाह क्या कहने भाई, इमाम साहब कितने ज़बरदस्त आदमी हैं, क्या उनका मकाम मर्तबा है। तो फिर आपका लोगों में तारुफ होगा, लोग सोचेंगे वाकई बड़ी चीज़ है। और भी अगली बात ये भी है, जो बच्चे मस्जिदों में आ रहे हैं, जिस तरह के भी आ रहे हैं, नाक चूते आ रहे हैं, स्कूल वाले आ रहे हैं, उनके साथ पूरी हमदर्दी करो, उन्हें मारो नहीं, डंडा न रखो उनके ऊपर कि हाँ तू क्यों पढ़ने आ गया यहाँ पर। स्कूलों का माहौल देखो, स्कूल में बच्चों को वहाँ की जो मैडमें खिलाती हैं उनका नाक साफ करती हैं। आप गंगमण साहब उनको पैसे मिलते, मैंने कहा यहाँ बगैर पैसे काम करना है। उन बच्चों को पूरे तरीके पर पढ़ाओ, उन पर तवज्जो दो, उनका कुरान पाक पूरा हो जाए, किसी आलिम को बुला उनका बयान करा दो, उन बच्चों को पगड़ी बांध दो, उन बच्चों को मिसवाक दे दो, कलम दे दो, कुछ चीज़ें इनाम में उन बच्चों को दे दो। आप नहीं पढ़ा सकते आगे, उन बच्चों का दाखिला करा दो। सारे मदरसे के लोग जो दाखिले का वक्त है ईद के बाद आपका दाखिला करेंगे आपके बच्चे का। वो बच्चा चला गया मदरसे में आपकी तहरीक की बुनियाद पर, आपने मस्जिद छोड़ दी, उस बच्चे का ख्याल रखो। वो बच्चा अगर बड़ा आलिम बन गया किस जगह पर तो उसका सवाब आपको मिलेगा। हम उन बच्चों को तवज्जो नहीं देते, बच्चे आए पढ़े और चले गए, बच्चों को पता नहीं बखीला बार रतीन 1 महीने 2 महीने ही सबक चल रहा है, आमाना आवा इसी पर सबक चल रहा है। ये कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को, बात याद रख लो। अगर दूसरों के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके बच्चे आलिम बनेंगे, अगर दूसरे बच्चों की फिक्र करोगे तो आपके बच्चों को दीन मिलेगा, अगर मस्जिद का ख्याल करोगे तो आपके घरों में मस्जिद वाले लोग पैदा होंगे, अगर मस्जिद का ख्याल नहीं करोगे, दूसरे बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, आपके बच्चों को दुनिया कोई इमाम नहीं पढ़ा सकता है, कोई बड़े से बड़ा मदरसा नहीं पढ़ा सकता है। तो एक बात सुनो, कुरान पाक में कहा था वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुशरिकीन के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम की वादी है जो ज़कात नहीं देते हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि यार मुशरिकीन पर वैल क्यों है, ज़कात तो मुसलमान पर है। मुशरिक के लिए पहले बात है कि मुशरिक क्या करें, ईमान कबूल करें, उसके पास तो ईमान नहीं, तो ये बात क्यों कही कुरान पाक ने कि उनके लिए वैल ज़कात नहीं देते हैं। फरमाया कि असल में ज़कात के बहुत से माना हैं, मैं सिर्फ बताता हूँ आपको। ज़कात के एक माना खैर खैरात के, खैर खैरात का मतलब ये है, मैं चला जा रहा था, मेरा चप्पल निकल गया, आपने मेरा चप्पल पहना दिया। मैं चला जा रहा था, आपको मेरा कलम गिर गया, आपने कलम उठाकर दे दिया। एक कोई आदमी बीमार हो गया, आप उसके पास चले गए। किसी आदमी के पास तंगी थी, आपने उसको खाना खिला दिया। कोई आदमी बीमार था, आपने मिजाज कुर्सी कर ली। ये खैर खैरात के काम है। तो ज़कात से मुराद ये है कि वो लोग खैर खैरात के काम नहीं करते हैं के साथ, कि मुशरिक लोग के लिए वैल है, वो खैर खैरात के काम नहीं करते हैं। ज़कात का मतलब ये है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो गैर मुस्लिम खैर खैरात के काम करेगा, अल्लाह उसको ईमान अता करेंगे जल्दी, उस मुशरिक के मुकाबले में जो खैर खैरात के काम नहीं करता। 2 मुशरिक हो गए, एक मुशरिक खैर खैरात के काम करता है, एक मुशरिक नहीं करता है। जो मुशरिक खैर खैरात के काम करता है अल्लाह उसको ईमान अता करेंगे। इसकी एक मिसाल सुनो, हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले इस्लाम के बहुत बड़े मुखालिफ थे, आका के मुखालिफ थे। उन्हें ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम में आ गए। तो उन्होंने पूछा कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताओ कि मैंने ज़माने जाहिलियत में जो खैर खैरात के काम किए थे उनका मुझे कुछ बदला मिलेगा? अरे बात समझ रहे भाई, बात समझ में आ रही कि मैंने ज़माने जाहिलियत में जो खैर खैरात के काम किए थे मुझे उनका कुछ बदला मिलेगा? सुनो बात क्या फरमाया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हकीम जो तुमने ज़माने इस जाहिलियत में खैर खैरात के काम किए थे उनकी बरकत से तुम्हें इस्लाम मिला। बात समझ में आई? अब अगली बात सुनो, मुफ्ती शेख साहब लिखते हैं पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह कि भाई अगर कोई मुदर्रिस, कोई इमाम, कोई मस्जिद का मुतवल्ली, कोई मदरसे का मोहतमीम, कोई मस्जिद का खजांची, कोई मुरब्बी अपने माहौल में रहकर
वो काम करेगा जो उसकी जिम्मे नहीं है। मस्जिद की सफाई की, बच्चों को पढ़ाया, हमदर्दी उनके साथ की, खैर खाई की, खाना पूरी नहीं की, तो इसकी बरकत से जब अल्लाह ताला एक मुशरिक को ईमान दे सकते हैं तो अल्लाह इसके बच्चों को दीन के दाई बनाएंगे, उन्हें शेखुल हदीस बनाएंगे, उन्हें फिर बहुत बड़ा आलिम बनाएंगे। इसलिए भाई जो बच्चे आते हैं उनका पूरा ख्याल करो, और स्कूल वाले बच्चों को किसी न किसी तरह जोड़ लो। कैथल में एक औरत का इंतकाल हुआ, अभी 82 साल उसकी उम्र थी। उसने इंतकाल वक्त अपने बच्चों को बुलाया और ये कहा, भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ। कि बेशक आप हमारी माँ, कौन इनकार कर सकता है। बेशक तो उन्होंने कहा, ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा मेरी एक वसीयत है कि एक नहीं माँ 1000 करो, उनको पूरी करेंगे। कि मेरी वसीयत है, मैं मर जाऊँगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। अब बेटा मरने के बाद मुझे मुसलमानों के हवाले कर देना, मुझे जलाना नहीं। कहा माँ क्या कह रही हो, देख लो कहाँ हो, किस जगह पर हो, गौर कर लो। कहा गौर कर लिया, अपने पिताजी को बुलाओ। तो बुलाया, कहा इन बच्चों को बताओ। बताया माँ ने कि बेटा जब यहाँ हिंदुस्तान के हालात ख़राब हुए, तुम्हारे अब्बा ने, पिताजी ने मुझे ले लिया और मुझसे शादी कर ली, तो मेरे 5-7 बच्चे हुए। मुझे पता नहीं लगा मस्जिद कहाँ गई, फिर मस्जिद, अदान, कुरान, रेल, तस्बीह, मुसल्ला, मिसवाक, मुझे कुछ नहीं पता लगा। मेरे अब्बा, दादा, नाना कि मुझे कुछ मालूम नहीं होगा। और मैंने साल यहाँ पर गुजारे जितने गुजरने, 70 या 60 साल के करीब, मैं यहाँ पर मैंने सब काम किए जो मुझे नहीं करना था। मगर बेटा मैं मोमिन हूँ, मैं इस्लाम पर मरना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुसलमान मुझे नहलाएं, कफन दफन करें और मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ें। जब मैं 7 साल की थी, मैं एक मदरसे में, मस्जिद में पढ़ने के लिए जाया करती थी। उन मस्जिद के इमाम साहब ने मुझे बताया था कि मरने के बाद क्या होता है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। मैंने अपने घर में लोगों को जनाजे देखे थे। बेटा 70 साल गुजरने के बाद भी ईमान का चिराग मेरे दिल में रोशन है, उस पर मरना चाहती हूँ। ये क्या चीज़ थी? वो किसी इमाम ने, मुखलिस ने, आप जैसा कोई अल्लाह वाला इमाम होगा जिसको पैसा मतलूब नहीं था, उसने उस बच्ची को दीन पिलाया था घोल कर, ईमान की बीज, ईमान की रोशनी उस बच्ची के दिल में डाली थी। 82 साल के बाद वो रोशनी नमूदार होती है। इसलिए आपसे करना चाहता हूँ, चारों तरफ स्कूल, यहाँ से लेकर आप नगुड़ से मानक मुँह तक देख लें, खड़ा फान तक देख लें, स्कूल दूसरे लोगों के सारे हैं, हमारा कुछ नहीं है। बहुत छोटा तबका, गिरा पड़ा, थका हारा, मजदूरों का, गरीबों का हमारे पास आता है, मस्जिदों में कुछ उम्मीदें लेकर आता है। उनको टॉफियाँ दो, उनसे मोहब्बत का मामला करो, उनको अपने साथ खाना बिठाकर खिलाओ, एक आध लुकमा उनको खिलाओ। हो सकता है आपके लुकमे की, झूठे की बरकत से उस बच्चे में दीन आ जाए। मैंने ग्वांढड़े में कुरान पाक कायदा पढ़ा है। हमारे करीब में गांव ग्वांढड़ा है। हमारे गांव में जब कोई इंतजाम नहीं था, हम वहाँ जाया करते 5-7 बच्चे। एक हाफिज साहब थे, हाफिज रफीक साहब, सरदा हेड़ी के भी जिंदा हैं, राव बिरादरी के थे, वो वहाँ पर पढ़ाते थे। हम बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, हमारे ख़ानदान के लोग उनका ख्याल बहुत रखते थे। लस्सी, दूध, मेरी दादी, परदादी बहुत उनका ख्याल रखती थी, घर का सामान दिया करती थी। अगर हम कभी पढ़ने नहीं आया करते थे, साइकिल पर हमें पूछने के लिए आ जाया करते थे। बता जब खाना खाया करते थे, घी चुपड़ी रोटी हुआ करती थी, तो 2-3 रोटी बहुत आती थी उनके पास, हमें दिया करते। अरे वो गधेड़ी के बच्चे कहाँ हैं, हमें दिया करते थे। हम उनका झूठा खाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो अल्लाह ताला इमाम के झूठे में कुछ बरकतें डाल देता है। तो उन बच्चों को आप अपने करीब करो, उनको पढ़ाओ, स्कूल वाले बच्चों को भी, उन बच्चों को भी आप तालीम दोगे तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़े। और मैं अगली बात याद करता हूँ, बात पूरी करता हूँ, और बातें तो बस अल्लाह ताला का फजल व करम। एक बात ये कहता हूँ, जमात के कामों से जुड़ो, इनसे मुखालिफत ना करो। सुन लो बात मेरी, जमात के काम से जुड़ो, जमात से अलग ना रहो। वो शूरा का मसला है, मसला किसका, मरकज का है। आपको इससे कुछ दो गश्त हो रहे हैं और आप उस मस्जिद के इमाम हैं, आप हमदर्दी दोनों के साथ करो। जी हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनसे अलग रहेंगे तो उससे बड़े फितने खड़े होते हैं। वो आए, जमात के लोग आएँ, आप कभी गश्त में जाएँ, आप उनकी तालीम में बैठें, वो मशवरा करते हैं ईशा के बाद, आप उस मशवरे में बैठें। वो काम हमारे करने का था, हमने नहीं किया, उसको लोग कर रहे हैं। इसलिए आप कुल्ली तौर पर उनसे जुड़ने की कोशिश करें, आप उनका एहतराम करें, उनका अदब करें। उनकी बरकतों से बहुत सी चीज़ें हमारे इलाकों घरों में आती हैं। दीन आता है, दाढ़ियाँ आती हैं, मुसल्ले आते हैं, बुर्क बिगाड़ है, फसाद अपनी जगह पर है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मगर आपको कुल्ली तौर पर उनका, या आप दोनों का काम करना नहीं चाहते, आप किससे मुत्तफिक हैं, आप समझ चुके मुझे फुला के साथ रहना है और वहाँ का माहौल उसका है, तो आप उनका साथ दें। नहीं तो मेरी राय तो ज़ाती तौर पर ये है,
अगर चल सकता हो काम, आप दोनों के साथ बैठें और दोनों के साथ आप काम कराएं, आप उनके कामों में शरीक हों। ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी काम है। और भाई जो शादी ब्याह होते हैं, देखो सुन लो बात, ये तो कहना नहीं, जब हम प्रोग्राम हो रहा था मदाहिर उलूम में, हज़रत मौलाना शाहिद साहब दामद बरक रहमतुल्लाह ने किया था, मौलाना साजिद साहब मदाहिर बयान फरमा रहे थे, बहुत से इमाम बैठे हुए थे, तो कुछ बात की तो एक इमाम ने कहा, अगर बेटे वहाँ खड़ा खड़ा बात कर रहा है, यहाँ फिर पता लगेगा। बात सही है, हद तक ही, मगर ऐसा कहना नहीं चाहिए। एक बात यह है कि अपने इलाकों का मिजाज बनाओ थोड़ा। मैं नहीं कहता कि आप डीजे वाले प्रोग्रामों में निकालना पड़े, तो तंजीम को लोग बताएंगे। अपनी मसलियत देखो, हिकमतें देखो कि इलाके की क्या मसलियतें, क्या हिकमतें हैं। एक मुफ्ती साहब ने कहा निकानी पढ़ाने के, तो किसी ने पढ़ाया नहीं, वहाँ से दूसरे आदमी ने आकर पढ़ा दिया। आप कैसे काम करना है, हम लोगों में कैसे मौजूद हो सकते हैं। वरना हमारे कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह का माहौल मैंने देखा, चले गए किसी उसमें, फिर आ गए कहने लगे भाई मैं आया था वहाँ पर, मगर बहुत अजीब हाल था, मैं आ गया वहाँ से कुछ कह नहीं सका, अब तुम्हारे पास आया हूँ। अब बच्चे जो लोग शादियाँ करते हैं, उनमें हम ना जाएं तब परेशानी, जाएं तो तब परेशानी। हमारे घरों का माहौल खुद ऐसा है कि हमारे बाप बच्चे मानने को तैयार नहीं है। एक साहब थे सहारनपुर में, उन्होंने शादी की अपने बच्चों की, मेरे दोस्त थे एक जगह के इधर के ही, मैंने किसी मुरीद को नहीं बुलाया आपने, मैं असरसी के टाइम पहुंचा, मैं किसी मुरीद को बुला लेते, कहने लगा मौलवी साहब मुरीद को बुलाने का टाइम नहीं था। क्यों? कि ये मेरी बिरादरी के लोग बदतमीज़ी से काम कर रहे हैं, जिससे मैं मना करता हूँ, वो इस काम को मानते नहीं हैं। तो अपने इलाकों का माहौल देखो, आप उसका तरीका बेहतर है, जो शादी जहाँ पर हो रही है, आप 1 महीने पहले जाएं, किसी को बुलाएं, आप मुझे बुलाएं, किसी को हम भेजेंगे कि मौलाना ऐसे शादी कैसे कर सकते हैं, जाएंगे भाई देखो ऐसा करना, शादी का इस्लामी तरीका ये है, आप मंढाना करो, आप भाई बारात में कम आदमी लेकर जाओ, आप डीजे न बजाओ, आप नाच गाना ना करो, बच्चा जाए दूल्हा बनकर तो भाई 2 रकात मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, कुछ अल्लाह के नाम पढ़ दो, वहाँ पर भी जाओ, नमाजों का एहतमाम करो, फुला करो, ठीक है हम आएंगे भाई। आपने कह दिया, अब एकदम तो संभलने वाला है नहीं वो, कि एकदम वो बिल्कुल आजी बिल्कुल अपने ज़माने कुतुब बन जाएगा। फिर थोड़ा का साथ दे दो, फिर तो उनको बता दो आगे को। अब हमने बताया कुछ नहीं, मेहनत नहीं की है, और फिर हम कक्कड़ कर बैठ जाएं कि ना ना वो क्या, हम तो यहाँ पर पहुँचे 50 साल में मस्जिदों में रहकर, वो एक आम आदमी है, वो कैसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसे जोड़ कर रखना है, उसे तोड़ना भी नहीं, उसे समझाना भी है, और उसे आहिस्ता आहिस्ता दीन पर भी लाना है। बहुत से लोग अगर कर लेते नहीं, ये नहीं करने के, फुला नहीं करने के, आपकी मर्जी में मना नहीं करता हूँ, मगर हिकमतें देखो, अपने इलाके की मसलतें देखो, आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे उनसे ताल्लुक़ भी रहे, उनका मिजाज दीनदाराना बन जाए। इसकर बाकायदा किताबें तोहफ़ा दुल्हन उनको ला कर दो, मिसाली दुल्हन ला कर दो, हुकूक ज़ौजैन ला कर दो, हज़रत थानवी का बेश्ती देवर पढ़ाओ, और ख़ुद हम लोग और क्या कहते हैं उसको किताब को पढ़ें, उसका नाम क्या है, मिसाली उस्ताद पढ़ें, मिसाली मौल्लिम पढ़ें, मिसाली उस्ताद पढ़ें, उसका मुताला करें हम लोग, हमें पता लगे। या मैंने किताब दी तोहफ़तुल अइम्मा, आप इसको पढ़े, बड़ी अजीब बातें हैं। अइम्मा की 30 सिफ़ात लिखी हैं हम लोगों की, कि हमें 30 खूबियाँ होनी चाहिए, 3 आयतों के तहत लिखी है, क़द अफ़लहल मुमिनून के तहत लिखी है, अत्ताइबून आबिदून के तहत लिखी है, और एक आयत कुरान पाक में और है उसके तहत लिखी है, उसके तहत लिखी है 30 खूबियाँ बयान की हैं कि अइम्मा में 30 चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई इसलिए जो अल्लाह ने हमें मकाम और मनसब अता किया है, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़बान से भी, दिल से भी, आँख से भी डूबा हुआ शुक्र में हमारा दिल, हमारी ज़बान है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इमाम बनाया है, और इसकी पूरी पूरी कदर करें, इसका पूरा ख्याल करें। हम अपने इलाके के पूरे पूरे ज़िम्मेदार हैं, अपने उलमा से रहनुमाई हासिल करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद में कुरान पाक की तिलावत करें, और थोड़ा बहुत पारा चलते फिरते कम से कम 1-3 पारे हाफिज़ों को, 3 1 1.5 पारा हमें रोज़ाना कुरान पाक का पढ़ना चाहिए। और भाई इसी के साथ साथ अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। हालात अल्लाह बड़े अजीब व गरीब हैं, इनमें सुधार पैदा फरमा, बरकतों के साथ इस माशरे को आगे बढ़ा। गौर करो, हम लोग इस वक्त परेशान हैं, कैसे सुधार करें, कैसे लोगों को हिदायत के ऊपर राह रास्त पर लाएं। जब पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, 600 साल का ज़माना गुजर गया था, हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने पर आपने कैसी मेहनतें की, कैसे लोगों को दीन से जोड़ा, उनके लिए कितनी दुआएं की, वो मुझे आपको करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर बहुत बहुत अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इमामत का मनसब है अल्लाह ताला इसकी कदर की तौफीक दे, सब्र अता करे। और अगली आयत कुरान पाक की थी, वो कानू बिआयातिना युक़िनून, पूरा यकीन रखें कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, हम सही रास्ते के ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। फिर आखिर में मदरसे के ज़िम्मेदारों को, यहाँ के साथीदार किराम को,
दिल की गहराई से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तंजीम के ज़िम्मेदारों को, कारकुनान को, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने लोगों को बुलाया, दावतनामे भेजे, उनके घर गए, उनकी मस्जिदों में गए, उनसे फ़ोन पर राब्ते किए। और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर तंजीम के ज़िम्मेदारों और इस मदरसे की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा। अल्लाह सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।